आज इस वीडियो में हम लोग दिए हुए फंक्शन का ग्राफ खींचने पर चर्चा करेंगे। कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसका ग्राफ खींचना होगा। ग्राफ खींचने के लिए जो मेथड होता है उसका वीडियो ऑलरेडी पहले ही अपलोड किया जा चुका है। उस वीडियो को आप लोग वॉच कर लें, तब ये वीडियो जो ग्राफ का हम बतलाएंगे इसमें आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आइए ग्राफ हम खींचते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to a to the power x where a is greater than 1. ग्राफ ऑफ a to the power x where a is greater than 1. तो ग्राफ खींचने का क्या तरीका होता है, वर्किंग रूल, वो अलग से वीडियो अपलोड किया जा चुका है। उसको आप लोग पहले वॉच कर लीजिए, तब किसी दिए हुए फंक्शन का ग्राफ खींचे। तो इसमें देखिए 6 पॉइंट्स लेना पड़ता है। और पहला पॉइंट कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कहां पर काटता है। एक्स एक्सिस को ग्राफ कहां पर काटता है, कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू 0 रख करके x का वैल्यू निकालेंगे। y एक्सिस को ग्राफ कहां काटता है, कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू 0 रख करके y, x इज इक्वल टू 0 रख करके y निकालेंगे। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं ग्राफ कैसे देखेंगे? y के जगह पर माइनस वाई रखिए। अगर कर्व का इक्वेशन नहीं बदले तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ होगा वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे होगा। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कैसे देखेंगे? एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखिए कर्व के इक्वेशन में। अगर इक्वेशन नहीं बदलता है तो कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखने पर नहीं, इक्वेशन नहीं बदले तो कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। उसके बाद कर्व का नेचर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो dy बाई डी एक्स का साइन स्कीम लिखिए। dy बाई डी एक्स जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा उसमें इंक्रीजिंग होगा ग्राफ, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर ऊपर जाएगा और राइट से लेफ्ट आने पर नीचे आएगा। और dy बाई डी एक्स नेगेटिव है तो उस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा फंक्शन, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर नीचे ग्राफ आएगा और राइट टू लेफ्ट आने पर ऊपर आएगा। छठा पॉइंट होता है शेप ऑफ कर्व, कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी dy बाई डी एक्स को फिर डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन स्कीम लिखेंगे। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा उसमें ग्राफ कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होगा, और जिस इंटरवल में नेगेटिव होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर उसमें ग्राफ कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा। तो आइए देखते हैं। एक y इज इक्वल टू 0 तो यहां हो ही नहीं सकता। किसी भी पॉजिटिव नंबर का पावर कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहां a ग्रेटर देन 0 है, इसलिए y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आपको यह जानना चाहिए पॉजिटिव नंबर का कोई भी पावर नेगेटिव भी पावर कीजिएगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा। जैसे 2 का पावर -3, 1/2 क्यूब, 1/8 पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नंबर ये 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव हुआ, और इसका कोई भी पावर कीजिएगा तो पॉजिटिव होगा, यानी y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, हेंस ग्राफ विल ऑलवेज लाई, हेंस ग्राफ विल ऑलवेज lie above x axis। दूसरा, y एक्सिस को कहां पर काटता है? तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखिए। पॉइंट्स वेयर कर्व कट्स y एक्सिस कैसे निकलता है? इसके लिए y एक्सिस पर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता तो x 0 इसमें रखिए। तो x अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज y क्या होगा? y हो जाएगा a का पावर 0 यानी 1। तो कर्व, हेंस कर्व कट्स
कर्व कट्स y एक्सिस एट x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर y एक्सिस को कर्व काटेगा। अब तीसरा पॉइंट सिमेट्री। सिमेट्री है नहीं, y के जगह पर माइनस वाई रखेंगे तो कर्व का इक्वेशन बदल जाएगा, तो इसलिए ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। x के जगह पर माइनस एक्स रखने पर कर्व का इक्वेशन बदल जाएगा, इसलिए ये y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं। उसको लिखने की भी जरूरत नहीं, ऐसे हम यहां लिख देते हैं, कर्व इज नाइदर सिमेट्रिक अबाउट x axis nor about y axis। न x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, न y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कर्व यानी dy बाई dx का साइन स्कीम लिखेंगे। तो y क्या है यहां, a टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव निकालने आपको आना, dy बाई डी a का पावर x का a का पावर x log x, a का पावर x का क्या होगा, log a का पावर x log a। इसमें अगर डेरिवेटिव निकाल लें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि log ले लीजिए x log a, और ये बेस e पर log लेते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 बाई वाई, log y का 1 बाई वाई, अब फिर y का dy बाई dx, और ये हो गया x का 1 log a। तो dy बाई dx हो जाएगा y log a, और y का वैल्यू a का पावर x है। तो खैर ये सब निकालने की जरूरत नहीं, इसको आपको याद, a का पावर x और बेस का log टू द बेस e। a के पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ, a का पावर x log a टू द बेस e, और ये पॉजिटिव है, हम यहां दिखला चुके हैं, तो y ऑलवेज, a का पावर x ऑलवेज पॉजिटिव है, और log 1 से बड़े नंबर का log, a 1 से बड़ा है और बेस 1 से बड़े नंबर का log 1 0 होता है। log 1 क्या होता है, 0। dy बाई dx क्या आया है, dy बाई dx आ गया है a का पावर x log a टू द बेस e, और log 1 0 होता है, और बेस अगर 1 से बड़ा है तो log इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े नंबर का log, 1 से बड़े नंबर का, अगर a 1 से बड़ा है तो log a 0, ये log 1 0 हुआ, अगर 1 से बड़ा है तो ये 0 से बड़ा होगा, लेकिन इसमें बेस पर डिपेंड करेगा, बेस 1 से बड़ा है तो, और log a नेगेटिव हो जाएगा अगर बेस 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में है। तो log का बेस यहां e है, तो e होता है 2 और 3 के बीच में, तो e पॉइंट होता है 2.7 अप्रोक्सीमेटली, तो ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, e 1 से बड़ा होता है, तो ये 1 से बड़े नंबर का log पॉजिटिव होगा। बेस अगर 1 से बड़ा है तब पॉजिटिव होगा, बेस अगर 1 से छोटा होता तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये log a टू द बेस e पॉजिटिव हुआ, और ये तो पॉजिटिव है ही है, तो dy बाई dx ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी y इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ पूरे डोमेन में, हेंस y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। log 1 0 होता है, बेस कुछ भी हो, और 1 से बड़े नंबर का log पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा, 1 का log 0 और 1 से बड़े नंबर का log 0 से बड़ा पॉजिटिव, प्रोवाइडेड बेस इज ग्रेटर देन 1। अब बेस लेस देन 1 होगा तो ये नेगेटिव हो जाए, तो हेंस y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और लास्ट पॉइंट क्या था,
डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शेप ऑफ कर्व, इसको लिख देते हैं शेप ऑफ कर्व जानना है हमको, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। लॉग ए तो कांस्टेंट है और ए का पावर एक्स का डेरिवेटिव ए का पावर एक्स लॉग ए, तो फाइनली ये आ गया लॉग ए टू द बेस ई का होल स्क्वायर, ए का पावर एक्स, और ए का पावर एक्स पॉजिटिव है यहां, और ये लॉग ए तो यहां पॉजिटिव है, ऐसे वो भी देखने की जरूरत नहीं, स्क्वायर है तब तो ऐसे ही पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो कर्व कैसा होगा, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, नेगेटिव है तो कॉन्वेक्स अपवर्ड, हेंस कर्व इज कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, हेंस कर्व इज कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो चलिए अब ग्राफ खींचते हैं, हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन आ गया। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, जहां a 1 से बड़ा है तब इसका ग्राफ कैसा होगा, और ये सब ग्राफ स्टैंडर्ड कर्व का ग्राफ याद रखना चाहिए, लेकिन अभी हम मेथड से बतला रहे हैं कि कैसे ये ग्राफ ऐसा आया, लेकिन बाद में हम लोग इसको एक जगह कलेक्ट करके लिखेंगे, जिसका स्टैंडर्ड कर्व का ग्राफ याद रखना होता है ताकि कम समय में हम प्रॉब्लम बना सके। तो ये आइए, ये ग्राफ कहां पर काटता था, एक्स एक्सेस को, एक्स एक्सेस को 0 1 पर काटता है, ये हम लोग निकाल चुके हैं। सॉरी एक्स एक्सेस को नहीं, वाई एक्सेस को, सॉरी वाई एक्सेस को 0 1 पर काटता है, एक्स एक्सेस को ये ग्राफ नहीं काट रहा, एक्स एक्सेस को ये किसी पॉइंट पर नहीं काट रहा, वाई ग्रेटर देन 0 था, वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्स एक्सेस के ऊपर ग्राफ होगा, वाई एक्सेस को काटता है यहां, और सिमेट्रिक तो है नहीं, न एक्स एक्सेस के अबाउट न वाई एक्सेस के अबाउट, इंक्रीजिंग ऑलवेज है। अब आइए यहां से ग्राफ खींचेंगे, एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस को जहां पर काटता है वो किसी एक पॉइंट से, जहां जहां काटता है उसको पहले मार्क कर लिया, और वो किसी एक पॉइंट से ग्राफ खींचना शुरू कीजिए। ग्राफ खींचते हैं, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब लेफ्ट टू राइट ऊपर और राइट टू लेफ्ट नीचे, इंक्रीजिंग का मतलब लेफ्ट टू राइट ऊपर, राइट टू लेफ्ट नीचे। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं यहां, लेफ्ट टू राइट इधर, तो ऊपर जाएगा, और शेप कैसा है, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड इस तरह का होगा, तो शेप कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है, और ये ऊपर ग्राफ जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो ऐसे जाएगा, और लेफ्ट टू राइट ऊपर, तो राइट टू लेफ्ट नीचे, राइट टू लेफ्ट नीचे आएगा, ये इसके नजदीक होते जाएगा, लेकिन इसको काटेगा नहीं, ये इन्फिनिटी पर जाकर के बिल्कुल ये टेंस टू 0 होगा, ये x माइनस इन्फिनिटी टेंड कराइएगा तो ये टेंस टू 0 हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, व्हेन x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी की ओर जाइए तो क्या होगा, y टेंस टू 0, 0 होगा नहीं, 0 के नजदीक आएगा, तो यही ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल टू a टू द पावर x का, ये ग्राफ हो गया कब, जब a 1 से बड़ा है। अब हम देखते हैं कि जब a 0 और 1 के बीच में है तो a का पावर x का ग्राफ कैसा होगा, तो उसको भी इसी में हम लोग देख लेते हैं कि जब a 1 से बड़ा है तो ऐसा ग्राफ होगा, 1 से छोटा है यानी 0 और 1 के बीच, नेगेटिव नहीं होगा, व्हेनेवर पावर इज वेरिएबल बेस नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि बेस नेगेटिव होने पर इमेजिनरी भी आ सकता है, इसलिए रियल नंबर की बात हम कर रहे हैं, x भी रियल है, y भी रियल है, तो बेस नेगेटिव नहीं, पावर वेरिएबल है तो बेस नेगेटिव हम लोग नहीं लेते। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x, जब a 0 और 1 के बीच में है, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, इसलिए a लेस देन 1 लिखने से भी काम चल जाएगा। तो गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू a टू द पावर x, a 0 और 1 के बीच में है। अब इसमें
हम लोग देख चुके हैं कि y ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यहां a पॉजिटिव है इसलिए a टू द पावर x भी पॉजिटिव होगा। दिस इंप्लाइज y इज पॉजिटिव, x एक्सिस के ऊपर ग्राफ होगा। दूसरा पॉइंट कि कहां पर काटेगा, x एक्सिस को तो काटेगा नहीं, x 0 रखने पर y 1 आएगा, हैंस कर्व कट्स y एक्सिस एट 0 1। अब तीसरा पॉइंट dy बाई dx क्या होगा इसका, dy बाई dx a का पावर x का a का पावर x log a टू द बेस e, और ये पॉजिटिव है, यहां देखिए a पॉजिटिव है और a 1 से छोटा है। यहां अगर 1 log 1 होता है 0, 1 से बड़े नंबर का log 0 से बड़ा प्रोवाइडेड बेस इज ग्रेटर देन 1, और 1 से बड़े नंबर का log 0 से छोटा हो जाएगा अगर बेस 1 से छोटा है। और तो यहां बेस 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। log 1 0 होता है, 1 से बड़े नंबर का log 0 से बड़ा, छोटे नंबर का log 0 से छोटा, प्रोवाइडेड बेस इज ग्रेटर देन 1। अगर बेस 1 से छोटा है तो उल्टा होगा, 1 से बड़े नंबर का log नेगेटिव, 1 से छोटे नंबर का log पॉजिटिव। तो ये हो गया नेगेटिव फाइनली, देयरफॉर y इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी ग्राफ लेफ्ट टू राइट नीचे जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और सेकेंड डेरिवेटिव से d2y बाई dx स्क्वायर से पता चलेगा। इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, a का पावर x log a तो कांस्टेंट है और a का पावर x का a का पावर x log a, ये हो गया log a का होल स्क्वायर इंटू a का पावर x। a का पावर x पॉजिटिव है, log a तो नेगेटिव था लेकिन यहां स्क्वायर है इसलिए ये पॉजिटिव हुआ, तो ये पॉजिटिव हुआ। तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो शेप कैसा होता है, d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, नेगेटिव है तो कॉन्वेक्स अपवर्ड, हेंस कर्व इज कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। तो आइए अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये समझाने के लिए इतना समय लग रहा, अगर आपको ग्राफ खींचना है तो आप तो ऐसे ही देख कर कहिएगा कि सिमेट्रिक है नहीं, एक्स एक्सिस को काटेंगे ना, वाई एक्सिस काटता, dy बाई dx बहुत सिंपल है, आसानी से d2y बाई dx स्क्वायर बहुत सिंपल है, जल्दी से हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। और स्टैंडर्ड कर्व का ग्राफ a का पावर x का, log x का, ये सब एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, x4 का, ये सब या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ जो है sin x cos x tan x cot x sec x cosec x इनवर्स का, ये सब ग्राफ डायरेक्टली याद करा देंगे कि कैसे याद रखा जाता है। वो एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे स्टैंडर्ड कर्व का ग्राफ एक एक मिनट पर में बनाने का तरीका डिस्कस करें। तो ये ग्राफ आइए, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x, कैसा ग्राफ आया देखा जाए। ये x एक्सिस के ऊपर ऑलवेज होगा और y एक्सिस को 0 1 पर इंटरसेक्ट करता है और डिक्रीजिंग है तो लेफ्ट टू राइट नीचे, यहां से जहां x एक्सिस या y एक्सिस को ग्राफ काटता वहां से कोई एक पॉइंट से शुरू कर, एक ही पॉइंट पर काट रहा। अब यहां से शुरू कीजिए, डिक्रीजिंग है तो लेफ्ट टू राइट नीचे जाएंगे, डिक्रीजिंग है लेफ्ट टू राइट नीचे, राइट टू लेफ्ट ऊपर, और शेप कैसा है कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। तो यहां से देखिए डिक्रीजिंग ऐसे ले जाइएगा तो कॉन्वेक्स अपवर्ड हो गया, ऊपर से देखने पर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड का मतलब इस तरह से जाएगा, डिक्रीज कर रहा तो नीचे जाएगा लेकिन ये कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होता, लेफ्ट टू राइट नीचे और राइट टू लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट टू राइट नीचे, राइट टू लेफ्ट ऊपर, ये नजदीक होते जाएगा। तो यही हो गया ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू a का पावर x का ग्राफ।
अब अगर आपसे कोई कहे कि y इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा हो, तो देखिए y इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस एक्स, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस, तो यहां y क्या हो गया, 2 टू द पावर माइनस एक्स का मतलब 1/2 टू द पावर x, यानी y हो गया 1/2 का पावर x, और ये 1/2 क्या है, 0 और 1 के बीच में है, a इसी को कहिए। और a के पावर x का ग्राफ आपको याद रहना चाहिए, a का पावर x का ग्राफ कैसा होता है जब बेस a 1 से 0 और 1 के बीच में है। तो अभी हम लोगों ने देखा है a के पावर x का ग्राफ जब a 0 और 1 के बीच में है कैसा ग्राफ होता है, ये 0 1 पर इंटरसेक्ट करता है y एक्सिस को। और अभी हम लोगों ने देखा ऐसा ग्राफ लेफ्ट टू राइट नीचे कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होते हुए ये ऐसे, तो यही ग्राफ हो गया। अगर कोई पूछे कि y का पावर y बराबर 2 का पावर माइनस एक्स का ग्राफ, तो इस तरह का ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस एक्स। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी वीडियोस डाले जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको वॉच कर सकें। तो ये चैनल हुआ PROF KC सिन्हा, और एक मोबाइल नंबर दे 9006481666, इस पर आप मैसेज डाल सकते हैं। जैसे बहुत लोगों ने लिखा था कि ग्राफ किसी फंक्शन का कैसे खींचा जाता है, इसका वीडियो अपलोड किया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट फंक्शंस का ग्राफ कैसे खींच करके हम लोग वीडियो बना रहे हैं और उसको अपलोड किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।